श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। श्री सेतुजी बातों को सुनकर सभी मुनि बोले कि है सेतुजी, क्या इसके अलावा भी कोई और कथा है तो हमें बताएं। मुनियों की जिज्ञासा देखकर सेतुजी ने कहा कि हाँ मुनियों, इसके अलावा एक कथा और है जो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा की सेवा के लिए हमेशा ही तैयार रहा करता था। जब भी कोई समस्या आया करती तो वह पहले समस्या का हल किया करता था, फिर भोजन करता था। एक दिन वह वन में शिकार करने के लिए गया। उसने वहां पर देखा कि कुछ गोपगण अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत कथा सुन रहे थे। गोपगणों ने कथा सुनने के बाद प्रसाद का भोग सत्यदेव को लगाकर सभी को बांट दिया था। गोपगण ने भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखा, पर राजा ने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया था। वह वहां से चले गए थे। राजा महल में जाकर प्रसाद न ग्रहण करने के कारण बाद में बहुत दुखी हो गया। उस राजा के 100 पुत्र थे। राजा के प्रसाद न ग्रहण करने के कारण भगवान सत्यदेव उनसे क्रोधित हो गए और राजा के सभी पुत्रों को मार दिया था। राजा के पास बहुत धन था, वह भी नष्ट हो गया। राजा के पास रहने के लिए केवल एक महल रह गया था। तब राजा ने सोचा कि यह तो सत्यदेव के प्रसाद को ठुकराने के कारण हो गया है। राजा ने सोचा कि मुझे उस वन में जाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर राजा उस वन में चला गया। वहां पर उसने देखा कि कुछ गोपगण वहां पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं। राजा ने उन गोपगणों को देखकर कहा कि हे मित्रों, मैं भी भगवान सत्यदेव की पूजा करने के लिए यहां पर आया हूं। राजा की बात को सुनकर सभी गोपगण बोले कि हम भी यहां पर पूजा करने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ पूजा कर सकते हैं। राजा उन गोपगणों के साथ बैठ गया और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यदेव की पूजा की। पूजा कर राजा प्रसाद ग्रहण किया और भगवान सत्यदेव को प्रणाम करता हुआ वहां चला गया। राजा अपने महल में जाकर देखा तो उसे वहां पर सभी सैनिक नजर आ गए जो पहले उन्हें वहां पर अकेला ही छोड़कर जा चुके थे। कुछ ही समय में राजा ने अपने आसपास के राज्य वापस जीत लिया। राजा धनवान वापस होने लग गया था। राजा को वह सब कुछ प्राप्त हो गया था जो भगवान ने उनसे लिया था। राजा मरने के बाद वैकुंठलोक में जाकर रहने लग गया था। श्री सूत जी कहते हैं, हमें मुनियों, इस प्रकार जो भी कोई पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, व्रत करता है, उसके जीवन से दुख तो मानो गायब ही हो जाते हैं। उसे धन मिलने लग जाता है, पुत्र प्राप्त होता है और अंत में मरने के बाद वह वैकुंठलोक में जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने आप सबको श्री सत्यनारायण की कथा सुनाई है। अगर कोई यह व्रत करता है तो उसकी नया पार हो जाती है। श्री सेतुजी कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, कलयुग में तो पाप और बढ़ता जाएगा। अगर कोई यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करता है, नियमित नारायण का पाठ करता है, तो वह इस जगत के जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अगर वह अगला जन्म लेता है तो वह अच्छे घर में जन्म लेगा। उसे वहां पर सभी सुख प्राप्त होंगे। जैसे सुदामा पिछले जन्म में शतानंद नाम के ब्राह्मण था जो सत्यदेव का व्रत करता था। उसका ही फल उसे श्री कृष्ण के प्रिय भक्त व उसके सबसे अच्छे सहपाठी होने को मिल सका था और अंत में वह भगवान में लीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। इस तरह से सेतुजी कहते हैं कि भगवान सत्यनारायण ही एक ऐसे भगवान है जिनकी पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं।